नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के विशेष दल के निरीक्षक आसाराम चोरमले के नेतृत्व में पुलिस के दल ने बडनेरा शहर के अकोला रोड स्थित महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट के पास आज दोपहर एक बोलेरो वाहन से 40.5 ग्राम एमडी ड्रग की खेप को बरामद किया। साथ ही पुलिस के दल ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 लोग अमरावती शहर के तथा एक व्यक्ति बडनेरा शहर की जूनी बस्ती कंपासपुरा का रहने वाला है। आरोपियों के नाम अब्दुल एजाज, अब्दुल अजीम, शाहरुख खान, बिस्मिल्लाह खान तथा अविनाश खांडेकर बताए गए। पुलिस ने इस कार्रवाई में बोलेरो वाहन से कुल 8,32,700 रुपए का माल भी जब्त किया। पता चला कि एमडी ड्रग की यह खेप मुंबई से बोलेरो वाहन के जरिए अमरावती लाई जा रही थी। राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले कल गुरुवार 10 अप्रैल को अमरावती जिले के दौरे पर आ रहे हैं। कल सुबह अमरावती पहुंचने के बाद पालक मंत्री बावनकुले सुबह 10:30 बजे पीडीएमसी परिसर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज सभागार में शिक्षा महर्षि पंजाबराव देशमुख के 60वें पुण्यतिथि कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे तथा सुबह 11:15 बजे पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज के डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसके उपरांत पालक मंत्री बावनकुले दोपहर 12:30 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में विदर्भ बलिराजा प्रखरग्रस्त संगठन के सानुग्रह अनुदान निधि वितरण कार्यक्रम में उपस्थित रहकर दोपहर 1:30 बजे जिलाधीश कार्यालय में वॉर रूम व हेलो कलेक्टर संवाद का उद्घाटन करेंगे। पश्चात दोपहर 2 बजे अमरावती उपविभागीय कार्यालय में राजस्व वाचनालय का लोकार्पण करते हुए फ्री होल्ड वर्ग 1 की गई जमीनों के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। इसके उपरांत दोपहर 2:30 बजे अमरावती तहसील अंतर्गत आने वाले सरपंचों को खेत वहीवाटी रास्ते के नक्शे वितरित करते हुए दोपहर 3 बजे अमरावती शहर पुलिस विभाग द्वारा आयोजित लोकार्पण समारोह में उपस्थित रहने के बाद पालक मंत्री बावनकुले दोपहर 4 बजे अमरावती से नागपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके साथ ही राज्य के गृह राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर भी कल गुरुवार 10 अप्रैल को अमरावती जिले के दौरे पर आ रहे हैं। राज्य मंत्री भोयर सुबह 5:30 बजे बडनेरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे और सुबह 6:30 से 8:15 बजे तक सरकारी विश्राम गृह में उनका समय आरक्षित होगा, जिसके उपरांत वे सुबह 8:30 बजे भाजपा नेता किरण पातुरकर के निवास स्थान पर भेंट देंगे और सुबह 9 बजे महानगर पालिका सभागार में शिक्षा विभाग की अमरावती समीक्षा बैठक में उपस्थित रहेंगे। जिसके उपरांत सुबह 10:30 बजे शिक्षा महर्षि पंजाबराव देशमुख के 60वें पुण्यतिथि कार्यक्रम में उपस्थित रहने के उपरांत वे दोपहर 2 बजे पुलगांव की ओर प्रस्थान करेंगे। राज्य सरकार द्वारा निर्देशित 100 दिन कृति कार्यक्रम अंतर्गत जिलाधीश सौरभ कटियार ने अपनी स्वतंत्र संकल्पना को साकार किया है, जिसके तहत कल गुरुवार 10 अप्रैल से जिलाधीश कार्यालय में संवाद कक्ष स्थापित होगा और नागरिकों से सीधे संवाद साधा जाएगा। इस वॉर रूम से राजस्व विभाग के कामों को लेकर नागरिकों की सूचना व शिकायतों का स्वीकार किया जाएगा। ऐसी जानकारी जिलाधीश सौरभ कटियार द्वारा दी गई है। विगत सोमवार को 43.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर पहुंचे तापमान ने भले ही कल मंगलवार को 1 डिग्री सेल्सियस की राहत दी थी, लेकिन आज बुधवार 9 अप्रैल को पारे ने एक बार फिर उछाल भरी और आज एक बार फिर अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके चलते आज पूरा दिन गर्मी की तेज तपिश महसूस होती रही और दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। मौसम विज्ञानी अनिल बंट के मुताबिक कल 10 अप्रैल से आगामी 12 अप्रैल तक एक बार फिर बेमौसम बारिश हो सकती है, जिसके तहत कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा होने का अंदेशा है। मौसम विभाग द्वारा जताए गए अनुमान के मुताबिक राज्य में इस समय कई इलाकों में तापमान बड़ी तेजी के साथ ऊपर उठता जा रहा है। इसी बीच जलगांव जिले में ग्रीष्म लहर वाली स्थिति बन गई, जहां भुसावल तहसील में तापमान का स्तर 45 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। यह राज्य में जारी सीजन के दौरान सर्वाधिक तापमान है और आज भुसावल शहर राज्य का सबसे अधिक गर्म शहर बन गया। जलगांव जिले के तापमान में विगत 2 दिनों के दौरान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। वहीं इस समय विदर्भ में अकोला शहर का तापमान 44 डिग्री तथा नागपुर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने की जानकारी सामने आई है। अमरावती जैसे छोटे शहर के लोग हवाई जहाज की यात्रा करने के लिए बेहद आतुर है। मंगलवार को अलायंस एयर की 16 अप्रैल से नियमित फ्लाइट का टाइम टेबल घोषित होते ही 20 मिनट में सभी 72 सीटें बुक हो गई थी। साथ ही अब शहर के बाशिंदों में सोशल मीडिया पर केवल और केवल विमानतल तथा यहाँ से उड़ने वाली पहली फ्लाइट की चर्चा है। कुछ लोगों ने पहली फ्लाइट के लिए खरीदे गए अपने टिकट की फोटो शेयर कर प्रसन्नता को व्यक्त किया। वहीं व्यापारिक क्षेत्र के लोगों ने फ्लाइट की टाइमिंग को लेकर अभी से सवाल उठाना शुरू किया। इसी बीच ये खबर भी सामने आई कि भले ही अलायंस एयर द्वारा शुरुआती किराया 2,000 रुपए से लेकर 2,200 रुपए बताया गया, लेकिन 18 अप्रैल की फ्लाइट का किराया 4,063 रुपए बुधवार की सुबह एयरलाइन की ओर से बताया गया। यह भी कहा गया कि समय पर इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। ज्ञात रहे कि 16 अप्रैल को रवाना होने वाली पहली फ्लाइट की टिकट महज 2100 रुपए रहने की जानकारी सामने आई थी और टिकट की दरें बेहद माफिक रहने की बात अमरावती वासियों द्वारा कही जा रही थी। लेकिन अब अलायंस एयर ने टिकट की दरों को एक ही दिन के दौरान बढ़ाकर नई दरें जारी की है। गर्मी के मौसम दौरान रेलगाड़ियों में होने वाली यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ भाड़ को देखते हुए नियमित रेलगाड़ियों के अलावा मध्य रेलवे द्वारा अब तक 1204 ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों की घोषणा की गई, जिसमें 290 अनारक्षित गाड़ियों सहित 42 वातानुकूलित ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों का समावेश है। साथ ही अब यात्रियों के हितों के लिए 6 अतिरिक्त अनारक्षित विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिनमें भिवंडी संकराइल अनारक्षित साप्ताहिक विशेष ट्रेन, खड़गपुर ठाणे अनारक्षित साप्ताहिक विशेष ट्रेन का समावेश है। इन दोनों रेलगाड़ियों को आने व जाने की फेरियों में बडनेरा रेलवे स्टेशन पर भी स्टॉपेज दिया गया है।
समूचे विश्व को अहिंसा का संदेश देने वाले भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव अंतर्गत आज बडनेरा रोड स्थित दादावाड़ी संस्थान में नवकार मंत्र का सामूहिक पठन किया गया। इस समय जैन समाज बंधुओं की अच्छी खासी उपस्थिति रही। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 9 व 10 अप्रैल को भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव व श्री मनोकामना सिद्धि विधान का आयोजन दहिसा चौक पर रतन भवन के निकट स्थित छठ खंडागम भवन में किया गया, जिसके उपरांत आज दिन भर धार्मिक विधि विधान चलते रहे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कल गुरुवार 10 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे सुसज्जित रथ में विराजित भगवान महावीर की प्रतिमा के साथ भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। भगवान महावीर जन्मोत्सव के अवसर पर राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री नम्र मुनि महाराज साहिब की प्रेरणा से अरहम युवा सेवा ग्रुप द्वारा जवाहर रोड स्थित वर्धमान होजेरी एंड बैग हाउस के सामने चतुर्थ अरहम जल सेवा मंदिर की स्थापना करते हुए जल सेवा प्रदान का शुभारंभ किया गया। ओसवाल नवयुवक संघ द्वारा भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में आज 9 अप्रैल को शाम 6 बजे से बडनेरा रोड स्थित जैन स्थानक में जैन दर्शन फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता तथा महावीर एक अनकही कथा नामक भावनात्मक नाटिका का शानदार आयोजन किया गया। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे की संकल्पना के तहत पूरे साल भर चलाए जाने वाले सांसद रक्तदान अभियान के तहत भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव व विश्व नौकार महामंत्र दिवस के उपलक्ष्य में परतवाड़ा स्थित महावीर भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस समय क्षेत्र के अनेकों गणमान्यों की उपस्थिति रही। साल भर चलने वाले इस रक्तदान अभियान में दैनिक अमरावती मंडल व दैनिक मातृभूमि द्वारा मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई जा रही है। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की पूर्व विधायक तथा कांग्रेस नेत्री यशोमती ठाकुर ने अहमदाबाद में शुरू अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के अधिवेशन में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की। इस समय उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए हमेशा ही संघर्ष करती रहेगी और भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाएगी। विदर्भ बलिराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संगठन द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में संगठन के अध्यक्ष मनोज चौहान ने बताया कि राज्य की महायुति सरकार प्रकल्पग्रस्तों को 832 करोड़ रुपए देने के लिए राजी हो गई है और 16,633 हेक्टेयर जमीन के बदले प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त को 5 लाख रुपए हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिए जाने का शुभारंभ कल 10 अप्रैल को सुबह 11 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित कार्यक्रम से होने जा रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती उत्सव समिति द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि महात्मा फुले की जयंती उपलक्ष्य में परसों शुक्रवार 11 अप्रैल को दोपहर 4 बजे भव्य पैदल रैली व शोभा यात्रा मुजफ्फरकर पेट स्थित विदर्भ क्षेत्रीय माली शिक्षा संस्था से चित्रा चौक पर स्थित महात्मा फुले प्रतिमा तक निकाली जाएगी। महात्मा फुलेच्या जयंतीनिमित्त 11 एप्रिलला जी जयंती साजरी करणार आहोत आणि अतिशय उत्साहानं या ठिकाणी ही सर्व टीम या व्यासपीठावर बसलेली आहेत। हे सर्व लोक कामाला लागलेले आहेत। ही शोभायात्रा त्या दिवशी अवर्णनीय राहील असं आम्हाला वाटते, कारण त्याच्यामध्ये ज्या काही आम्ही गोष्टी करतो आहे सर्व सुरक्षतेला राखून समाजाचं भान ठेवून आम्ही ही शोभायात्रा काढणार आहोत। याच्यामध्ये लेझिम पथक आहे, ढोलताते पथक आहे, घोडाबग्गी आहे, लायटिंगची व्यवस्था केलेली आहे आणि शेवटी सुरूची भोजनाची व्यवस्था केली आहे। त्या भोजनाला आपल्याला यायचं आहे आणि ही यात्रा अतिशय यशस्वी होईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे। श्री महारुद्र मारुति संस्थान की ओर से आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि श्री क्षेत्र जहांगीरपुर स्थित श्री महारुद्र मारुति संस्थान ने हनुमान जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां करते हुए जहांगीरपुर को अयोध्या के समान सजाया है, जहां पर श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ शुरू है। साथ ही शनिवार 12 अप्रैल को हनुमान जयंती पर हजारों भाविक श्रद्धालु भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। अध्यक्ष महारुद्र मारुति संस्थान जहांगीरपुर आपके सेवा में उपस्थित इसके लिए हुआ हूँ कि 12 अप्रैल शनिवार को श्री हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है और उसका जो तैयारी है उत्सव की वो बहुत बड़े प्रमाण के ऊपर जहांगीरपुर में पूरी हो चुकी है। आप सभी लोगों से विनंती है कि आप सहपरिवार इष्ट मित्रों के साथ में जहांगीरपुर हनुमान जी के दर्शन को पधारिए और महाप्रसाद का आनंद लेकर वापस आइए और सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्सुकता से प्रेरित करें कि वह जहांगीरपुर हनुमान जी के दर्शन को आवे। भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा व परिवर्तन मोर्चा अंतर्गत अमरावती जिला यूनिट ने आज जेल भरो आंदोलन करते हुए अपनी गिरफ्तारियां दी। मोर्चा के नेता बाबा मोहोड, विवेक कडू, सुनील डहाके व सहदेव पंचभाई ने दावा किया कि सैकड़ों की संख्या में लोग जेल भरो आंदोलन में सहभागी हुए। दिव्यांगों की विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर अपंग जनता दल सामाजिक संगठन द्वारा आज स्थानीय जिलाधीश कार्यालय पर दिव्यांगों का जनाक्रोश मोर्चा ले जाया गया और जिलाधीश कार्यालय पर दिव्यांगों द्वारा जोरदार धरना प्रदर्शन भी किया गया। आज अपंग जनता दल सामाजिक संघटनेच्या वतीने अपंग जन आक्रोश महामोर्चाचे आयोजन केले आहे। यामध्ये 13 प्रकारच्या मागण्या आहेत। त्या पूर्ण 13 मागण्या अपंगाच्या हिताच्याच आहे आणि अपंगाच्या हिताचे असल्यामुळे त्याच्यात पहिली मागणी आहे आपली का 3-4 महिन्यापासून जे अपंगाचे मानधन प्रलंबित पडले आहे ते आतापर्यंत अपंगाच्या खात्यात जमा झालेले नाही आहे, ते तात्काळ त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावे
आणि ते DBD प्रणाली ज्या राज्य शासनानं चालू केली आहे त्यामध्ये बऱ्याचशा लोकांना त्रास होऊन राहिला. त्यामध्ये त्रास म्हणजे असा का त्यांचे पैसे त्यांच्या खात्यात जात नाही आहेत आणि बऱ्याचशा लोकांचा थंब लागत नाही आहे. त्यामुळे DBDची प्रणाली जी चालू केली आहे ते रद्द करण्यात यावी आणि अपंगांना घरकुल विनाअट देण्यात यावे. मलेरिया निर्मूलन कर्मचारी संगठन तथा प्रयोगशाला वैज्ञानिक अधिकारी संगठन की जिला शाखा के संयुक्त तत्वाधान में आज 9 अप्रैल को दोपहर 2 से 4 बजे तक जिलाधीश कार्यालय के समक्ष अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया. साथ ही अपने मांगों का ज्ञापन जिलाधीश को भी सौंपा गया. सकल जैन समाज ने कल गुरुवार 10 अप्रैल को महावीर जयंती उपलक्ष्य में जिले के सभी बूचड़खाने व मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखने की मांग उठाई, जिसे लेकर आज सुबह निवासी उप जिलाधीश अनिल भटकर को निवेदन सौंपा गया. जिजाऊ कमर्शियल बैंक के सभागार में महत्वपूर्ण तकनीकी उद्योजक परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक के अध्यक्ष अविनाश कोठाले ने कहा कि आने वाले दिनों में अमरावती सूचना व तकनीक का बड़ा केंद्र बनेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व नई तकनीक को प्रोत्साहित करने हेतु उद्यमी शिक्षा संस्थाओं के विशेषज्ञ व नीति निर्माता तथा सामाजिक संस्थियां आगे आ रही हैं. आगामी 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती रहने के चलते शहर में बड़े पैमाने पर रैली, जुलूस व उत्सव आदि का आयोजन होगा, जिसे ध्यान में रखते हुए शहर यातायात पुलिस विभाग की पुलिस उपायुक्त कल्पना बरावकर ने 14 अप्रैल को शहर की यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव करने का निर्णय लिया है, जिसे लेकर जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 14 अप्रैल को इरविन चौक की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही को अन्य मार्गों की ओर मोड़ा जाएगा. यह अधिसूचना 14 अप्रैल को तड़के 5 बजे से रात 12 बजे तक लागू रहेगी. विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल सुपर स्पेशलिटी को 51वां गुर्दा प्रत्यारोपण ऑपरेशन सफलतापूर्वक करने के लिए राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार से हाल ही में मुंबई में सम्मानित किया गया. यशवंतराव चौहान सभागार में राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे व अजित पवार तथा स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर की उपस्थिति में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की टीम को यह पुरस्कार प्रदान किया गया. वाहन चोरी से संबंधित एक मामले की जांच करते हुए कोतवाली पुलिस के दल ने 2 दुपहिया वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी के 3 दुपहिया वाहनों सहित एक ई-बाइक को बरामद किया गया. पकड़े गए आरोपियों के नाम आकाश कंगाले व निखिल गायकवाड़ बताए गए हैं, जिन्होंने दुपहिया चोरी की वारदातों को लेकर कबूली भी दी है. प्रिया टॉकीज के पास दुपहिया सवार मंगेश काले को विगत दिनों शाम 5:30 बजे के आसपास दिन दहाड़े लूट लिए जाने के मामले की जांच करते हुए अपराध शाखा यूनिट 1 के दल ने विगत दिनों एक नाबालिग सहित कुणाल बत्रा नामक युवक को गिरफ्तार किया था. वहीं इस मामले में शाकिब शाह, तौसीफ शाह व आजाद खान, नूर खान नामक अन्य 2 आरोपियों को भी अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया. परतवाड़ा की ब्राह्मण सभा कॉलोनी निवासी 64 वर्षीय बुजुर्ग महिला के गले से 2 बदमाशों ने मंगलसूत्र झपट लिया और फरार हो गए. यह महिला वाघा माता मंदिर में दर्शन करने के उपरांत शाम को अपने घर की ओर लौट रही थी. वाशिम जिले के राजूरा गांव स्थित एक घर में सोमवार की रात गैस सिलेंडर का भीषण विस्फोट हुआ. इस समय लगी आग में झुलसकर चरण भंडारे नामक 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई. वहीं चरण की दादी सुनीता भंडारे आग में झुलसकर बुरी तरह घायल हुई. अग्निकांड की जानकारी मिलते ही आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने दौड़भाग करते हुए आग पर पानी मारकर काबू करने का प्रयास किया. नशे के लिए एमडी ड्रग अन्य राज्यों में पहुंचाने वाले आरोपी पर यवतमाल अपराध शाखा के दल ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया. कलम से शुरू की गई यह जांच पर प्रांत में ड्रग्स पहुंचाने वाले रैकेट तक जा पहुंची. पुलिस ने मध्य प्रदेश से इस रैकेट के एक सदस्य को गिरफ्तार कर उसके पास से 63 ग्राम एमडी ड्रग बरामद किया है. पकड़े गए आरोपी का नाम रतलाम जिले के गौरखेड़ा निवासी अयूब खान उर्फ अली खान हबीब खान बताया गया है. अकोट पोपटखेड़ मार्ग पर हुई रमन चांडक की हत्या मामले में पकड़े गए आरोपी गजानन रेले से ग्रामीण पुलिस कड़ाई के साथ पूछताछ कर रही है. आरोपी ने कुछ बड़े नाम लिए हैं, जिसकी अभी पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की है. इसी बीच मंगलवार की दोपहर रमन चांडक का मोहता मिल रोड पर स्थित श्मशान भूमि पर अंतिम संस्कार किया गया. रमन चांडक की अंतिम यात्रा में अकोला शहर के सभी क्षेत्रों से वास्ता रखने वाले कई लोग शामिल हुए थे.